हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक मैराथन वीडियो करेंगे जो भूगोल और आपदा के एनसीईआरटी के सभी एमसीक्यू को समाहित करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम बोर्ड में 10 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने की हम आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को उठाया जाता है और उसके सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में समाहित कर चुके हैं। यानी जो भी भूगोल और आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि वह क्वेश्चन इसी वीडियो से होगा। इसलिए इस वीडियो को जितना अच्छे से हो सके देखें, लिखें और याद कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने से कोशिश करना है कि ये वीडियो याद होना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला से कह रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। पूछेगा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति या भूकंप से बचाव के लिए भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। 2 प्रकार की आपदा होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक मानवीय। जो मानव के क्रियाकलापों से होती है मानवकृत आपदा कहलाती है, जैसे लड़ाई, दंगा, सांप्रदायिक दंगा, ये सब हो गए मानवकृत आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा जिसमें मानव का कोई जोड़ नहीं होता है, ये स्वतः प्रकृति द्वारा होती है, जैसे भूकंप का आना इसमें मानव का कोई जोड़ नहीं, प्रकृति। बाढ़ का आना, सुखाड़ का आना, सुनामी का आना, भूस्खलन का आना, ये सब क्या है? हमेशा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। लेकिन सबसे पहले कहाँ आएगी? भूकंप की सगरोज चलेगी, लेकिन सबसे पहले सबसे नज़दीक में पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। तो भूकंप केंद्र के ऊपर, सीधा ऊपर जो केंद्र होता है, जहाँ भूकंप की पहली बार अनुभूति होती है, उसे कहते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। तो कोई यही पूछ रहा है भूकंप केंद्र के उधर पृथ्वी पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाते हैं? तो आंसर होगा अधिक केंद्र कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है महासागरों के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागरों की तली में, महासागर में अगर भूकंप आ जाए तो उसे सुनामी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जापानी भाषा का शब्द है। पूछेगा सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चवाद प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? तो उच्चवाद प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास लेहमान ने किया। किसने किया? लेहमान ने किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ध्यान रखें। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू-आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा से पर्वतीय छायाकरण में उत्तर पश्चिम का मतलब कौन सा होगा? इसको कहते हैं, ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम माने इस कोना से प्रकाश पड़ने की क्या कल्पना की जाती है पर्वतीय छायाकरण विधि में? अगला क्या है? तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र पर नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। जल वाले भाग को मानचित्र पर नीले रंग से दिखाया जाता है। यदि किसी मानचित्र पर नीले रंग से दिखाया गया कुछ होगा तो महासागर बड़ा होगा, नदी होगा, क्योंकि उसमें जल है। क्या है? बिहार में रज्जू मार्ग का है। रज्जू मार्ग क्या होता है? तो रज्जू मार्ग जो लिफ्ट से आप लोग राजगीर में वो शांति स्तूप क्या में जाते हैं, तो लिफ्ट वाले मार्ग को रज्जू मार्ग कहा गया है। तो राजगीर में सबसे पहला बिहार में रज्जू मार्ग है। अब तो दूसरे में हो गए राजगीर, ऑप्शन दे। खाद कारखाना बिहार में कहाँ है? तो खाद की कारखाना बिहार में बरौनी में है। बरौनी में खाद की कारखाना कहाँ है? बिहार में बरौनी में। अगला क्या है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल
तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय, बिहार में एक ही रेल का मुख्यालय है पूर्व मध्य रेल का, वो भी हाजीपुर में, हाजीपुर। गंगा के उत्तर की दिशा में पटना के सटा हुआ हाजीपुर है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब माना जाता है? 1660 ईस्वी में माना जाता है। 1860 ईस्वी में बिहार में रेल की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? बिहार में रेल की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। तो पूछेगा बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो 1860 ईस्वी में। ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कन्याकुमारी को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है, उन्हें उत्तर से पूरा दक्षिण को जोड़ने वाली है। ये पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नेशनल हाईवे बोलते हैं, तो इसको नेशनल हाईवे 2 नाम दिया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या बोले? शेरशाह सूरी ने बनाया, जो कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ती है। उसका नेशनल हाईवे नंबर कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? तो 2 है। कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप यानी रेल का जो डिब्बा बनता है वो कहाँ बनता है? जमालपुर में लिखा होता है। किसी ट्रेन पर रेल वर्कशॉप जमालपुर में है। सिगरेट का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना बिहार में मुंगेर जिले में है, मुंगेर में। अगला देखते हैं, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? कोच उद्योग। बिहार में किस शहर में कोच उद्योग स्थापित है? तो ये उद्योग किस शहर में है? तो पटना शहर में। बिहार के पटना शहर में कोच उद्योग स्थापित है। अगला क्या है? पटना के हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना के हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्या है? काटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। किस जिले में? काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में है, पूछेगा काटी तापीय विद्युत परियोजना तो मुजफ्फरपुर, और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर। पायराइट कैसा अयस्क है? तो पायराइट जो है आयरन पायराइट होता है। आयरन का मतलब लोहा होता है, तो लोहा क्या है? धातु है, तो ये क्या है? कैसा अयस्क है? धात्विक अयस्क है। अगला है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किसका नाम है? पटना के चिड़ियाघर का नाम है। तो कहाँ है? पटना। पूछ सकता है पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। कांवर झील किस जिले में है? कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय। कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जिसे यूनेस्को ने वेटलैंड का दर्जा दिया है। आद्य भूमि का दर्जा, जिसे यूनेस्को ने आद्य भूमि का दर्जा दिया है। बिहार में एकमात्र आद्य भूमि है, आद्य भूमि जिसे संरक्षित रखा जाता है, पानी जमा रखा जाता है, उसे आद्य भूमि कहते हैं। तो बिहार में एकमात्र आद्य भूमि है जिसे कांवर झील कहते हैं। पूछ सकता है बिहार में यूनेस्को द्वारा जो एकमात्र आद्य भूमि है कौन सा है? तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। अगला है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है वो भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान जो है बिहार के दरभंगा जिले में है। कहाँ है? दरभंगा जिले में। 2-3 कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर पूछेगा काटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। और पूछेगा कहलगांव कहाँ है? कहलगांव हमारा भागलपुर में है। और एक क्या है? कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। ध्यान रखिएगा, लिख के याद कीजिए। कह रहा है, अगला है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण का एक स्थान है। कहाँ है? वाल्मीकि
वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1954 ईस्वी में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, 1954। लेकिन पूछेगा बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना पूछेगा तो सोन नदी घाटी परियोजना है। कह रहा है बिहार का तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का दियारा मैदान। गंगा का दियारा मैदान। दियारा क्या होता है, गंगा का दियारा। जहाँ सालों भर बाढ़ आ जाता है, सूखता है, तो उसको दियारा कहते हैं। तो गंगा का दियारा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्या है, बिहार का कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। बिहार का कितना जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, तो बिहार का 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कह रहा है बिहार के कितने क्षेत्र पर खेती की जाती है, तो बिहार के 80% क्षेत्र पर खेती की जाती है, जबकि भारत के मात्र 54% पर खेती की जाती है। क्योंकि पूरा भारत में पठार बहुत सारा है, बिहार में मैदानी भाग है, तो बिहार में 80% क्षेत्र पर खेती की जाती है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर पतन। इंदौर बंदरगाह बोलते हैं पतन को, कहाँ है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु। सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, अच्छे से कीजिएगा, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आवे तो इसी में आएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सड़कों की कुल लंबाई 2.42 लाख किलोमीटर थी। कितना थी, 2.42 लाख किलोमीटर। 2.42 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो भारत का प्रथम राज्य क्या हुआ, महाराष्ट्र हो गए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र। कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को इंडियन नाम दिया गया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को इंडियन नाम दिया गया, तो आंसर क्या होगा, 2005 में इंडियन एयरलाइन को इंडियन नाम दिया गया। भोपाल गैस त्रासदी का रिसाव किस गैस का रिसाव हुआ, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ, तो इसमें जिस गैस का रिसाव हुआ उसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन में भारत की अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत में अधिक अनुकूल स्थिति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ है, खंभात की खाड़ी गुजरात में है। तो कहेगा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत में सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा को विकास की संभावना सबसे अधिक है, तो सौर ऊर्जा के विकास की संभावना किस राज्य में है, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक है। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा एवं पुराना परमाणु गृह तारापुर है। कौन सा है, तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान कहाँ है, झारखंड में। जादूगोड़ा की खान पूछेगा कहाँ है, तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में। पूछ सकता है बरौनी किसका उदाहरण है, तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। और यहाँ देखिए खाद का जो फैक्ट्री है, खाद का कारखाना भी बरौनी में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ नागर
परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ नागर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, सतलज। अगर कहेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड किस पर है, तो महानदी पर। हीराकुंड किस पर है, महानदी पर। अगला देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है, डिगबोई असम में है। डिगबोई कहाँ है, असम में है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में। वो कहाँ, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ, तो गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, कोयले का सर्वोत्तम किस कौन सा है? कोयला का 4 किस्म होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला पूछेगा या खराब कोयला पूछेगा, तो आंसर क्या है, पीट है। कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना है, तो वहाँ पेट्रोलियम और बहुत निकाला जाता है। तेल शोधक कारखाना के लिए, कारखाना के लिए, कारखाना हेतु। अगला देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण दीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसका निर्माण बहुत ही दिक्कत से हो, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, कोयला, और क्या है, पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला पेट्रोलियम इसमें क्या हो गया, अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया, जिससे पोल्यूशन भी फैलता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा है, झारखंड। अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस जो है, पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अभी बताएं, एशिया में पहला है तारापुर, तो भारत में भी क्या है, तारापुर ही होगा। भारत ये ऐसे पूछेगा, तारापुर कहाँ, तारापुर है, महाराष्ट्र है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं। प्राथमिक ऊर्जा दो पहली बार उपयोग करके ऊर्जा जनरेट कर प्राथमिक ऊर्जा। जैसे कोयला उपयोग करेंगे, ऊर्जा निकल जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है, प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन अगर किसी को द्वारा बनाते हैं पहले उस ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा को उत्पादन कैसे करते हैं, कोयला से करते हैं या सौर ऊर्जा से करते हैं, तो ये हो गया द्वितीयक ऊर्जा। यानी याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन कौन सा उदाहरण नहीं है, विद्युत और प्राथमिक ऊर्जा। सीमेंट के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो सीमेंट के लिए सर प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 200 खनिज पाए जाते हैं। 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्या है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट पूछेगा, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा जो है वो कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका, तांबा का। तांबा यानी कॉपर का। तांबा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, अभी कोयला का देखें तो कोयला का झारखंड और तांबा का क्या है, उड़ीसा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। कई में है, तीसरा है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लोहा पूछेगा, कर्नाटक। लोहा कहाँ है, कर्नाटक। अभी बोले तांबा तो उड़ीसा। और पूछेगा कोयला, तो कोयला क्या है, झारखंड। कोयला झारखंड। तीनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है किस उद्योग को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा उद्योग को उद्योग की जननी कहा जाता है। क्या है, किसी भी उद्योग का निर्माण बिना कारखाना नहीं हो सकता, मशीन तो लगेगा। और मशीन किससे बनाई जाती है, लोहा से बनाई जाती है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो लौह युक्त हेमाटाइट जिसमें लोहा पाया जाता है। लौह युक्त खनिज हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पायराइट है, सीडेराइट
आयरन पाइराइट, ये सब क्या है, लौह युक्त खनिज है, आयरन पाइराइट। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क का नाम लिखे। लौह अयस्क कौन सा है, वो जो मैग्नीज जो है वो लौह अयस्क है, मैग्नीज, लोहा का अयस्क। अगला देखते हैं, सोना किस प्रकार का खनिज है, तो सोना धातु है, तो ये सोना किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है। अगला कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में। पूछेगा बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो भी मध्य प्रदेश में है। टैक्सोल का उपयोग क्यों किया जाता है, टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए। अगला क्या है, चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध जो था वो भारत से था। चरक को भारतीय जो मेडिसिन का जनक कहा जाता है, मेडिसिन का मतलब भारतीय दवाओं का जनक किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है, दवाओं का जनक। ये आयुर्वेद के डॉक्टर थे। और अगर सर्जरी कहे, सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, चीड़ फाड़ का जनक किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत को कहा जाता है, सुश्रुत को, सुश्रुत संहिता है तो शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को, दवाओं का जनक कहा जाता है चरक को। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन डेल्टा में है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा हमारा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुंदरी ट्री हैं। घड़ियाल किस देश में पाया जाता है, तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है, भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए 1968 में अफ्रीकन कन्वेंशन हुआ, अफ्रीका कन्वेंशन, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होता है, अफ्रीका में मीटिंग हुआ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। संविधान की धारा 21 में क्या है, तो संविधान की धारा 21 में वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की सांद्रता बढ़ी है, तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक की सांद्रता बढ़ी है, आर्सेनिक की सांद्रता बढ़ी। अगला क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है कितना प्रतिशत जल महासागरों में है, तो याद रखें 96.6% जल महासागरों में है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और कपास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, कपास के उत्पादन के लिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो मरुस्थल किस राज्य में है, तो मरुस्थल भारत के राजस्थान में है, तो मरुस्थलीय मृदा का विकास राजस्थान में, विस्तार राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है, एट्रिन नाम है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानिक कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई। अगला क्या है, तट रेखा में कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक सीमा, तो 200 किलोमीटर तक सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अजैव ऊर्जा का उदाहरण, अजैव माने जो जीव से नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा अजैव ऊर्जा है, लेकिन कहेगा कोयला तो जैव ऊर्जा है क्योंकि जीवों के से ही प्राप्त हुआ है। तो अजैव ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत हो गया, ये सब क्या है हमारा अजैव ऊर्जा। अगला है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किसने है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों का अतिदोहन से, संसाधनों का अतिदोहन से,
दोहन से। संसाधन को जैसे तैसे खत्म जल्दी करो, उसे डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा होती है, नीति होती है। तो याद रखिए समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा जो होती है 19.2 किलोमीटर के अंदर रहती है। संसाधनों की खोज के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, अगला है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन आने वाला है। 100 क्वेश्चन इसमें कराना है। वह प्राचीनतम मार्ग जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं रेशम मार्ग, जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज, भारत के समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। डी गामा। अगला क्या है, कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। कोलंबस। अगला क्या है, भूकंप को किस उपकरण से मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ। भूकंप को किस उपकरण से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है, ऊपर बता चुके हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जो जब समुद्र के तले में भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। अब क्वेश्चन है भयंकर चक्रवात कब 1999 में आया था। कब आया था 1999। भयंकर चक्रवात कब आया था 1999। अगर सुनामी कहेगा तो 2004 में, और चक्रवात कहेगा तो 1999। और अगर भूकंप कहेगा तो 1934 में भयंकर भूकंप आया था। विनाशकारी भूकंप कब आया था तो 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था श्री कृष्ण। क्या नाम था, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। क्या नाम था, जयराम दास दौलत राम। अगला क्या है, बिहार के किस जिला का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। पश्चिम चंपारण का। अगला कह रहा है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बिहार के पटना जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। पूछेगा भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्या है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम पूछेगा जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो हमारा क्या होगा, बिहार होगा। यही पूछ रहा है भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार होगा। बिहार। अगर पूछता भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व में बिहार। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश। बिहार की जनसंख्या घनत्व आज भी रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। प्रति वर्ग किलोमीटर माने 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में कितना रहता है, 1106 व्यक्ति रहता है। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है। आबादी में जनसंख्या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पूछेगा भारत के किस राज्य की आबादी है जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या किसकी अधिक है तो बिहार की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये वीडियो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर दें। देखें कमेंट हो गया तो इसका PDF भी हम प्रोवाइड आपको करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।